हेलो। सो इलिप्स कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एवरीथिंग। फाइंड एवरीथिंग का मतलब फोकाई, वर्टाइसेस, मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, सेंटर, डायरेक्ट्रिसेस, एसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम, ये सब फाइंड आउट करना है। तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 9x² प्लस 4y² माइनस 18x माइनस 16y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इसके अंदर देखो x और y का एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो x और y का एक्स्ट्रा टर्म आ गया तो इसका मतलब है शिफ्टिंग लग रही है। तो ये कोई शिफ्टेड एलिप्स है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि ये ऑब्लिक एलिप्स नहीं है? तो जब कभी भी x का टर्म आता है तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, y का टर्म आता है वर्टिकल शिफ्टिंग और xy का टर्म आता है तो ऑब्लिक। तो इस इक्वेशन में xy का टर्म नहीं है, इसलिए ये ऑब्लिक एलिप्स नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स में से या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल और शिफ्टेड है। तो कैसे करते हैं? तो पहले x का टर्म अलग कर लो, तो 9x² माइनस 18x, y² का अलग कर लो तो 4y² माइनस 16y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। फिर x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकें, y² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे ताकि हम उसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। तो x² का x और हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x का परफेक्ट स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। तो 1 पर बाहर एक 9 बैठा है तो -9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्लस सिमिलरली वही y² का y, फिर हाफ ऑफ द कोफिशिएंट तो -2 का होल स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 पर बाहर 4 बैठा हुआ है तो 4 और 4 16, तो 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो -11 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखा 9 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 9 और 16 हो गया 25, 25 11 36 इज इक्वल टू 0। तो 9 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 से डिवाइड किया तो x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो अब तुम इसको नोटिस करना कि अगर मैं x माइनस 1 की जगह कैपिटल x और y माइनस 2 की जगह कैपिटल y रख दूँ तो ये हो गया शिफ्टिंग। तो ये हो गया x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो इस एलिप्स का अपने को सब कुछ आता है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? तो देखो b a से बड़ा है तो ये वर्टिकल एलिप्स है। तो b a से बड़ा है तो ये वर्टिकल एलिप्स है। और तो हमें कैपिटल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में सब कुछ पता है। कैपिटल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में अपने को सब कुछ पता है। तो देखो, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई निकालूंगा, और जबकि आंसर स्मॉल एक्स वाई में करना है क्योंकि क्वेश्चन स्मॉल एक्स वाई के लिए ही है। तो हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे? हम लोग सेंटर फाइंड आउट करेंगे, वर्टाइसेस फाइंड आउट करेंगे, फोकाई फाइंड आउट करेंगे, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिसेस, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, तो हम लोगों के पास क्या क्या है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, y माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल y, और a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 3, a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 3। तो करते हैं। तो सेंटर, तो विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई सेंटर होगा 0,0। तो ये 0,0 का क्या मतलब है? ये 0,0 का मतलब है कैपिटल एक्स इज 0, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एक्स और वाई का रिलेशन लिखेंगे। तो स्मॉल एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स और वाई माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स इज 0 तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1। तो वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो वाई इज इक्वल टू 2। तो यानी 0,0 क्या बन जाएगा, 1,2। तो इसका सेंटर कितना हो गया, 1,2। तो हमें कैपिटल एक्स वाई के टर्म्स में जो पता है हम उसे स्मॉल एक्स वाई के टर्म्स में निकाल सकते हैं। अब आते हैं वर्टाइसेस। तो ये वर्टिकल एलिप्स है तो इसके वर्टाइसेस होंगे 0, प्लस माइनस बी। ये अब हम जो कर रहे हैं वो वर्टिकल एलिप्स है। तो 0, प्लस माइनस बी कितना था 3, तो 0, प्लस माइनस 3। तो 0, प्लस माइनस 3 का क्या मतलब है? तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो स्मॉल एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो एक्स आ जाएगा 1, तो वाई क्या क्या आ जाएगा, वाई एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा -1। तो इसका मतलब है
एक हो गया 1,5 और एक हो जाएगा 1,-1। तो वर्टाइसेस हो गए 1,5 और 1,-1। अब आता है फोकाई। फोकाई वर्टिकल है तो 0, प्लस माइनस BE। अब E इसेंट्रिसिटी भी निकालनी होगी, तो A अपना 2 था, B अपना 3 था, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, तो 5/9। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी √5/3। तो फोकाई होता है BE, तो वो हो जाएगा 3 इंटू √5/3, तो यानी √5। तो 0, प्लस माइनस √5। अब आता है कि स्मॉल एक्स वाई के टर्म्स में क्या होगा। तो देखो, तो ये है 0, प्लस माइनस √5। इसका ये मतलब है कैपिटल एक्स इज 0, कैपिटल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √5। तो x-1 इज इक्वल टू 0, y-2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √5। तो x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √5। तो इसका मतलब है फोकाई आ गए 1,2 प्लस √5 और 1,2 माइनस √5। 1,2 माइनस √5। अब आता है लेटेस्ट सेक्टम। तो लेटेस्ट सेक्टम होता है 2b²/a। तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए, तो वर्टिकल के लिए होगा 2a²/b। हम लोग वर्टिकल कर रहे हैं ना, तो 2a²/b, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर/3, तो यानी 8/3। तो लेटेस्ट सेक्टम हो जाएगा 8/3। लेटेस्ट सेक्टम इज 8/3। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिसेस y इज इक्वल टू प्लस माइनस b/e, तो 9/√5। तो ये हो जाएगा, तो कैपिटल Y को रख देंगे, तो कैपिटल Y y-2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 9/√5। 2 प्लस माइनस 9/√5। अब बचा मेजर एक्सेस, तो वो 6, माइनर एक्सेस 4। शिफ्टिंग से चेंज नहीं होता, ये लेंथ पैरामीटर से, तो शिफ्टिंग से चेंज नहीं होता। तो दिस इज द आंसर। और एसेंट्रिसिटी हो जाएगी इसकी √5/3, √5/3 एसेंट्रिसिटी। तो ये सारा आंसर है। तो सपोज अगर इसको मैं प्लॉट करने जाऊंगा, तो देखो कैसा दिखेगा। अगर इसको मैं प्लॉट करने जाऊं, तो देखो सेंटर है, ये पहला वाला सेंटर था, सेंटर 1,2 यहाँ कहीं हो जाएगा। फिर 1,5, तो 1,5, 1,-1, फिर 1,2 प्लस √5 और 1,2 माइनस √5, तो यहाँ कहीं हो जाएगा। फिर डायरेक्ट्रिसेस, तो एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी। ये फोकल एक्सेस होगा, तो इलिप्स आ रहा होगा, तो ये इलिप्स आ रहा होगा। तो ऐसा कुछ इलिप्स आ रहा होगा, तो ये इलिप्स आ रहा होगा। तो ये हो गया सेंटर, ये फोकाई हो जाएंगे S1 S2, ये वर्टाइसेस हो जाएंगे A1 A2। सो दिस इज द इलिप्स, तो इट्स अ वर्टिकल इलिप्स। और ये जो है वो डायरेक्ट्रिसेस हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 प्लस 9/√5 और y इज इक्वल टू 2 माइनस 9/√5।